फर्स्ट ऑफ ऑल पीपीटी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए कोई भी प्रेजेंटेशन अगर हुआ तो वो हमेशा 16:9 के रेशियो पे होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, ऐसे। इसे क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज लोड होगा जहाँ पे आपका एक सिंगल पेज दिखाएगा, और या इस वाले बटन में आप एक और पेज ऐड कर सकते हैं। इसे आप कंटिन्यूसली ऐड कर सकते हैं। सो ये लेफ़्ट साइड में डिज़ाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट और जो भी सब है ये आपके स्पेशल टूल्स हैं, और इस स्पेशल टूल से आप अपनी पसंदीदा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब कैसे कैसे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे। फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ एलिमेंट से, फिर डिज़ाइन में मैं लास्ट में आऊँगा। सो एलिमेंट्स में सोचिए मुझे एक इमेज चाहिए, एक सर्कल का। मैं सर्कल टेक्स्ट किया, देखिए आपको शेप्स दिख रहा है, तो मैं शेप्स पे क्लिक करूँगा सर्कल में। फिर ये दिखा रहा है यहाँ पे फ्री है। और एक बात हम नोट करेंगे कि जिसमें ये वाला क्राउड बटन नहीं है तो वो वाले सब फ्री हैं, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मगर जिसमें क्राउड बटन है आपको पे करना पड़ता है ये यूज़ करने के लिए। एज अ स्टूडेंट आई वुड से पीपीटी बनाने के लिए पे करना इज़ नॉट नेसेसरी। आप जितने भी फ्री शेप्स दिया है, फ्री डिज़ाइन से, सबसे ही आप बहुत सुंदर पीपीटी बना सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। सिर्फ आपका वो माइंडसेट होना चाहिए बनाने का। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं एक सर्कल अपीयर हो गया। ये शेप्स का मैंने बोला। अब देखिए जेनरेट इमेज करके एक बटन है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जितने भी आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी के तरफ आप कुछ भी बना सकते हैं। ये एआई जनरेटेड इमेजेस है जो आपने ये सर्कल प्रॉम्प्ट डाल के बनाया है। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, एंड आई गोना क्लिक ऑन दिस। तो आप देख सकते हैं सर्कल की तरह कुछ डिज़ाइन या पैटर्न सा बन के आया है जो मैंने प्रॉम्प्ट लगा के दिया था। तो अब चाहिए तो मैं एक और प्रॉम्प्ट लगा रहा हूँ, सपोज़ नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स में तो ये तो जितना भी हमारा फ्री और पेड स्टफ है वो दिया रहेगा। अगर आपको जनरेट करना है तो आप जनरेट इमेज पे क्लिक करेंगे फिर से, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जेमिनाई का मॉडल है। आप देख सकते हैं कि नंबर्स का बहुत सारा इमेजेस रेडी होके आया है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड आई विल डबल क्लिक ऑन दिस। तो आपका ये आ गया, ये 2 बार आ गया, सॉरी। हाँ, तो आपका ये पिक्चर आ गया। अब ये पिक्चर का आप चाहे तो पिक्चर का ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। आप कहाँ से करोगे, ये वाले एनिमेट के बटन के पास में देखना ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, आपको इमेज को धुंधला या फिर बहुत क्लियर बनाता है। ये देखिए पूरा वाइट में समा गया। अगर ऐसे करेंगे तो हाँ दिख रहा है कि थोड़ा बहुत डार्क है इमेज। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं या आप इमेज के साथ भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो आपको ये वाला पर्पस समझ में आया, एलिमेंट्स में आप कैसे कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। फिर मैं जाऊंगा अपलोड्स में, मैं टेक्स्ट में भी आऊँगा, नो प्रॉब्लम। अपलोड्स में क्या करेंगे, आप चाहें तो आप अपने डिवाइस से आपने कुछ गूगल करके फ़ोटोज़ लिए हैं, डाउनलोड किया है, तो आप अपलोड फाइल्स में जा सकते हैं। अपने फाइल से क्लिक करके वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो नीचे कुछ आएगा। सो ये मेरा ही प्रोजेक्ट का एक पार्ट था इकोनॉमिक्स का, तो मैं दिखा रहा हूँ जस्ट। मैं इसे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। वही यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि बैकग्राउंड कॉर्नरिंग, जो बॉर्डर है ना, देखिए कॉर्नर राउंडिंग। सो एक कॉर्नर राउंडिंग क्या करता है, बेसिकली आपके इमेज के जो एकदम शार्प एजेस हैं उसको सिर्फ राउंड कर देगा, ऐसे लाइक अ सर्कुलर फॉर्मेट। इसका ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट मैंने दिखाने के लिए बोल दिया। ओके, सो अपलोड आपको पता है अब कैसे करना है। आपको अगर खुद का इमेज चाहिए, अब बारी आता है टेक्स्ट का। सो
टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होके आएगा। सो यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट कर सकते हैं, हेलो। आप जब हेलो में क्लिक कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिखेगा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर रहा हूँ 50। तो अब मैं चाहूँ तो मैं इस हेलो को पूरा सिलेक्ट करके बोल्ड लेटर भी कर सकता हूँ। अब देख सकते हैं बोल्ड हो गया। मैं चाहूँ तो इसको आइटैलिक्स में भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब चाहे तो मैं इसे अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। अब ये तो मेरा हेलो हुआ। अब मैं सोचूँ एक और वर्ड लेता हूँ, कैट। ठीक है। अब कैट ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया था कि मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो बोल्ड और आइटैलिक्स होना चाहिए। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये वाला जो यहाँ पे है ये मेंशन करता है फ़ॉन्ट को। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट के ऑप्शन दिखेंगे, बहुत सारे। तो सपोज़ मैंने एक रैंडम फ़ॉन्ट उठा लिया, ये वाला हैंड राइटिंग। ओके, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया। देखिए कैट का पूरा फ़ॉन्ट ही चेंज हो गया। आपका फ़ॉन्ट साइज़ सेम है, आपका चीज़ पूरा वैसे का वैसा ही है, सिर्फ आपका फ़ॉन्ट का दिखने का तरीका अलग हो गया। तो इसे हम कहते हैं फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है, हमने स्टाइल को चेंज कर दिया ना। तो यही हमारे कुछ बेसिक से चीज़ें थे जो कि हमको नेसेसरी था सीखने के लिए। अब मैं दिखा रहा हूँ आप पीपीटी कैसे बना सकते हैं। तो हमने सब डिस्कस किया है। ये जो टूल्स है ये आपको नेसेसरी नहीं है अभी। आपका सिर्फ एक चीज़ रह गया है, डिज़ाइन। ये डिज़ाइन वाला जो पार्ट है आप यहाँ से टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी दो तरीके के आते हैं, एक पेड एक नॉन पेड। और आप नॉन पेड से बहुत सुंदर बना सकते हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, नेचर। यहाँ पे क्राउन बटन नहीं है ऑब्वियसली, सो इट विल बी अ नॉट पेड। तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑल 11 पेजेस। तो मैं डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं सारे जो 11 पेजेस हैं वहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ट टेम्पलेट ऐड हो गए हैं। ओके, सो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो आप पीपीटी कैसे बनाएंगे उसके मैं डेमो दिखा रहा हूँ। सो जो ये सब चीज़ें हैं आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे डिलीट डिलीट डिलीट। तो जितने भी अननेसेसरी चीज़ें हैं आपने डिलीट कर दिया। और आपने सोचा कि मैं फर्स्ट पेज रखूँगा आपका नेम, आपका कॉलेज, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट कोड। ओके, तो आपने ये सिलेक्ट किया। तो इसका फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा है साइज़, तो मैं इसको घटा के 50 कर रहा हूँ, 50। ओके, सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा, फिर करूँगा ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। देन आई विल राइट नेम। ओके, नेम सपोज मिस्टर एक्स। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में से डिक्रीज़ हो गया है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ। कंट्रोल ए सिलेक्ट और जस्ट प्लस पे क्लिक करिए। मैनुअली भी सेट कर सकते हैं आप, अप टू यू गाइस। 51 हो गया। सो नेम का मैंने इधर रख दिया। ठीक है, मैं जब दिखना अगर ये सुंदर दिखे इसीलिए मैं ज़रा स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे। और ये नेम का क्या है, मैं नेम को बोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना पार्ट मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ। ओके, सो ये मेरा नेम आ गया। अब चाहें तो आप अब अपनी तरह से फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। ये ऑलरेडी एक प्रेजेंटेड फ़ॉन्ट था जिससे मैंने यूज़ करके बनाया। फिर आप लिखेंगे, एक और टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, आप लेंगे कॉलेज नेम, सपोज XYZ कॉलेज जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। पूरा सिलेक्ट कर देंगे कंट्रोल ए से। साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर देंगे 51। ओके, ये करने के बाद आप पूरा सिलेक्ट करेंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे।
तो ऐसे करके आप बाकी डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐड करते करते जाएंगे, एक और डिटेल्स आएगा, एक और डिटेल्स आएगा। सो अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे मैं यहाँ से एक पीपीटी बना सकता हूँ आपके असाइनमेंट के लिए। सो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा पूरा। सो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, ये क्लोज़ कर दे रहा हूँ। प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको सिर्फ एक ही पेज बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप बाकी का खुद कर सकें। आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। आपका खुद का असाइनमेंट ही आप खुद ही करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा सा लेआउट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई गेस सब नेचर पे यहाँ पे दिया हुआ है। मैं सर्च कर रहा हूँ टॉपिक मैथ्स। सो देखिए मैथ्स का आ गया है। ये वाला फ्री लगता है तो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। अप्लाई ऑल 10 पेजेस। 10 पेज का कंटेंट आ गया ऑलरेडी। सो आपको खुद से बनाने का कुछ ज़रूरत नहीं हुआ। आप यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मेट दिया हुआ है नॉर्वेस्टर्न। मैं नेम लिख दे रहा हूँ, नेम मिस्टर एक्स। ओके, ये वाला नहीं लगेगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो मिस्टर एक्स का नेम यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में मैं लिखता हूँ कॉलेज नेम, कॉलेज। ओके, इसका साइज़ कितना था, 85। तो पूरा सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 85। ओके, थोड़ा बड़ा हो गया है मगर कोई इशू नहीं है। और जनरली मैं जब नेम वगैरह कॉलेज वगैरह रखता हूँ तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ उनको सेपरेट बॉक्स में रखने के लिए। आप चाहे तो सेम बॉक्स में भी रख सकते हैं एज़ पर योर नीड। कॉलेज XYZ कॉलेज। थोड़ा फॉन्ट का साइज़ ज़्यादा हो गया है, मैं रिड्यूस कर दे रहा हूँ, ना दिखने में ख़राब लगेगा। हाँ ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे फॉर्मेट है मैं अभी भी इसको डिफ़ॉल्ट में लेने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सिर्फ दिखा सकूँ कि बनाते कैसे हैं। आप चाहिएगा तो आप खुद के भी कुछ फॉर्मेट्स लगा दे सकते हैं, अप टू यू गाइस। जस्ट बेसिक वाला यहाँ पे लगा दिया। नहीं, फिर से मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करूँगा। कॉलेज नेम हो गया, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल A से और 50। ओके, तो यहाँ पे आ गया मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चाहे तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ऐसे थोड़ा बहुत, ताकि आपके साइड में, दोनों साइड में इक्वल स्पेस रह जाए। ओके, तो दिखने में तो अभी ऐसा लग रहा है। इसका फॉन्ट मैं और थोड़ा बढ़ाऊँगा ताकि ऊपर वाले के साथ ये अलाइन हो सके प्रॉपरली। तो ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी अपना ऐड कर सकते हैं। मैं जो पीपीटी अटैच किया है आप देख सकते हैं कैसे किया है मैंने। आप मुझको ही फॉलो कर सकते हैं वहाँ से कि मेरा अप्रोच क्या रहा होगा, मैंने कैसे किया होगा। तो ये वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ जो कि अननेसेसरी चीज़ें हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं। हाँ, सोचिए यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है आपके मैथ्स के ऊपर। आपको दिया है कैलकुलस के ऊपर एक टॉपिक। ओके, सो कैलकुलस के ऊपर अब क्या टॉपिक दे सकता है। मैं दिखाऊंगा आपको रोल्स थ्योरम। सो रोल्स थ्योरम ये बहुत ही बड़ा लग रहा है तो मैं इसको बहुत श्रिंक डाउन करूँगा। ऑफ कोर्स ये आपको टॉपिक भी कवर करना है पूरा। ये मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया, इसको भी हटाया। ये वाला पार्ट मैं चाहूँगा कि मैं डिलीट कर दूँ क्योंकि यहाँ पर नेसेसिटी कोई नहीं है। क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत, तो मैं पीछे का इमेज डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट। ये पीछे एक और इमेज है आप देख सकते हैं छोटा छोटा, ये वाला भी डिलीट कर देंगे आप। डिलीट डिलीट डिलीट।
हाँ, तो मैं चाहता हूँ ये वाला भी मैं डिलीट कर दूँ, तो पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और डिलीट। तो हम एज़ यूजुअल चैट जीपीटी करेंगे। चैट जीपीटी से पूछेंगे रोल्स थ्योरम के बारे में बताओ। सो अब देख सकते हैं इसने कुछ स्टेटमेंट दिया है जो कि रोल्स थ्योरम के लिए बहुत नेसेसरी है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे। अगर आप टेक्स्ट में जाएंगे, आप ऐसे पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका पूरा लिखावट सेम टू सेम है, मगर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला थोड़ा सा डैश आ गया है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुआ है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने कॉपी करके पूरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ऐसा फॉर्मेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब बोल्ड में लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। सो वो आपको थोड़ा सा मैनुअली करेक्ट करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ राइट इन इंग्लिश विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, विदाउट एनी टेक्स्ट मॉडिफिकेशंस, नो फोन्स। हाँ, तो इसने नॉर्मल फॉन्ट में लिख दिया है। सो मैं कॉपी करूँगा इसे, मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल ए से मैं कंट्रोल वी कर दूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरा पूरा आ गया। अब ये फिर से मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट पूरा लेफ़्ट अलाइंड हो। ऐसे मैंने लेफ़्ट अलाइन कर दिया। आप देख सकते हैं ये अभी दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, मगर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा हम स्पेस दे सकते थे। यहाँ पे हाँ, और ये वाला जो एक्स्ट्रा लिखावट है मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, और ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो मेरा हो गया ये रोल्स थ्योरम का कंडीशन। मैंने एक्सप्लेन कर दिया रोल्स थ्योरम क्या होता है, क्या कंडीशन चाहिए। अब मैं जाता हूँ रोल्स थ्योरम के इमेज पे, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। रोल्स थ्योरम एक्चुअली हमें क्या देता है? हमें एक एक्स का पॉइंट देता है ग्राफ का, जो कि हमारा पैरेलल टू द टेंजेंट होगा। ये वाला एक टेंजेंट देता है जिसका हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करके इसे कॉपी कर लीजिए, कॉपी इमेज। जस्ट यहाँ पे आके आप क्लिक करके कंट्रोल वी कर दीजिए, तो आपका इमेज भी आ गया। अब आप चाहें तो ये सब लोगो जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के आप हटा सकते हैं, जैसे फिर क्रॉप कर दीजिए। देख सकते हैं ऑलरेडी वाइट इमेज है तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, ट्रांसपेरेंट है। तो आपने ऐसा कर दिया तो f'(c=0), तो आपका ये वाला पूरा पेज हो गया। अगर आप चाहें तो एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल मांग रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल ऑफ रोल्स थ्योरम। हाँ देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस का एग्ज़ाम्पल ही अच्छा होगा, वो कंटिन्यूअस होते हैं। सो मैं इतना बड़ा नहीं लिखूँगा ताकि मेरा फिट ही ना हो सके, मैं सिर्फ इतना ही लिख सकता हूँ कि द फंक्शन एफ एक्स ऑफ द इंटरवल 1 2 3। इसको कॉपी किया, टेक्स्ट बॉक्स मैं लिखूँगा एग्जाम्पल्स, कंट्रोल वी। 1 2 3 लिखा है, मैं लिख दूँगा फॉलोज रोल्स थ्योरम। ओके, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट कर दिया, और थोड़ा सा इसका साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, तो मैं इसको ड्रैग करके इसे नीचे भी ले आ सकता हूँ। अब देखिए इस बार ये फिट हो गया अच्छे से। अब चाहे तो आप एग्जाम्पल को बोल्ड भी कर दे सकते हैं। आप पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप बोल्ड कर दीजिए। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक ऑफ आप कैसे आपका पीपीटी खुद बना सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प।